नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सप्ताह की शुरुआत है और आपके लिए बॉम्ब से लाया हूं वो खुलासा जो दिशा के केस को, और जैसे ही दिशा का केस ओपन हुआ, दिशा का केस सॉल्व हुआ, सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा। तो दिशा केस अपने जीत के मुहाने पर आके खड़ी हो गई है और आज आप सभी एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले देश के लाखों करोड़ों हमारे दर्शक, सारे लोग खुश होंगे कि आखिरकार क्यूबाइब का अभियान उस जगह पहुंच गया है जहां दिशा के पिता सतीश साल्यान जी, दिशा की माता, न सिर्फ उनको न्याय मिलेगा बल्कि बल्कि देश में न्याय व्यवस्था पर आप सबको भरोसा हो जाएगा। और जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, उसके मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का वक्त आ गया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, हम तो बस यूं ही कहे जा रहे हैं, ये लड़ाई यूं ही चल रही है। अदालत में बड़े बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कहां से मुकदमा जीती जा सकती है। लेकिन मुकदमा तभी जीती जाएगी जब आप मुकदमा लड़ने का मन बनाएंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे, जैसे क्यूबाइब लड़ रहा है। मित्रों, देश में मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी घटना होगी जब किसी की अंतरात्मा जगेगी, और किसी एक की नहीं, कई लोगों की अंतरात्मा एक साथ जग गई है, एक साथ। और आज मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी ईमानदार पुलिस वालों के प्रति जिन्होंने इस मुकदमे को कंक्लूसिव एंड तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है, और दिशा के परिवार को न्याय दिलाने में उनकी जो भूमिका रही है वो हमसे और आपसे सबसे अधिक है। और जिन्होंने अब ये कसम खा ली है कि हम दिशा के पिता को न्याय देंगे और देश को भरोसा दिलाएंगे कि खाकी वर्दी सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए नहीं है। मित्रों, आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी पिघल जाएंगे। आप भी कहेंगे कि हां, देश में सब कुछ तबाह नहीं हुआ है, सारी वर्दी दागदार है, ऐसा नहीं है। कुछ वर्दी ऐसी भी है जो हमारी और आपकी न सिर्फ लाज रख रही है, अपनी साख बचा रही है, हमारे और आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी भी हो रही है। अद्भुत अद्भुत होने वाला है, अद्भुत। अब क्या होने वाला है उसे बताने के पहले आज मैं आपके सामने एक केस का जिक्र करना चाहूंगा, और ऐसा ही कुछ दिशा के केस में होने जा रहा है। और मैं उन सभी पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने क्यूबाइब नेटवर्क से संपर्क किया और कहा कि आपकी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी लड़ाई यूं ही खत्म नहीं होगी। आशुतोष जी, क्यूबाइब की लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचेगी। मैं उन सभी पुलिस वालों के प्रति आभार प्रकट करता हूं दोबारा। लेकिन वो पुलिस वाले ने हमसे क्या कहा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंतजार कर ही रहे हैं, हर दिन इंतजार करते हैं। तो आज सुनिए कहानी, इंटरेस्टिंग। एक डीएसपी को उम्र कैद की सजा हुई, और ये फरवरी 2026 की ही कहानी है। सीबीआई की जांच नाकाम हुई। एक पंजाब में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण
और हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई प्रारंभिक जांच के दौरान हत्या का प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाने में असफल रही और उसने आरोप पत्र मुख्यतः अपहरण, अवैध हिरासत तथा गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने जैसे आरोपों तक सीमित रखा। चूंकि पीड़ित को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उसका कोई पता नहीं चला, इसीलिए हत्या का स्पष्ट साक्ष्य तत्काल उपलब्ध नहीं था। ध्यान से सुनिए, आज दिशा के केस से पर्दा उठेगा और जैसे इस केस से पर्दा उठ रहा है, वैसे ही कुछ पुलिस ऑफिसर ने अपनी अंतरात्मा को जगा लिया और क्यूबाइब से संपर्क कर लिया। और आज जो मैं आज खुलासा करने जा रहा हूं, उसका एविडेंस भी आपको जल्द दूंगा, लेकिन पहले वो खुलासा करूंगा। मामले की दिशा उस समय पूरी तरह बदल गई जब पुलिस अधिकारी की अंतरात्मा जाग उठी। एक पुलिस अधिकारी की अंतरात्मा जाग उठी और उसने साहस दिखाते हुए अदालत में एक महत्वपूर्ण गवाही देने का निर्णय कर लिया। अदालत में कहा कि पीड़ित को अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय यातनाएं दी गई और अंततः वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से एक डीएसपी के निर्देश पर उसकी हत्या कर दी गई। ये कौन कह रहा है? एक वर्दी का अधिकारी, एक वर्दी में अधिकारी आदेश देता है कि इसकी हत्या कर दो, और दूसरे वर्दी का एक अधिकारी कहता है कि इसने आदेश दिया कि इसकी हत्या कर दो, और इस व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। अदालत ने अपहरण को छिपाने के लिए शव को पानी की नहर कैनाल में बहा दिया गया ताकि कोई ठोस सबूत न मिले। अदालत ने इस प्रत्यक्ष एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह साधारण हिरासत या अपहरण का मामला नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग से की गई सुनियोजित हिरासत में हत्या है। परिणाम स्वरूप डीएसपी जसपाल सिंह तथा एएसआई अमरजीत सिंह सहित अन्य आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन सजाओं को बरकरार रखा, यह स्पष्ट करते हुए कि कानून के रक्षक यदि स्वयं अपराधी बन जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती है। यह फैसला इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि यदि जांच एजेंसी अपराध की पूरी सच्चाई उजागर करने में विफल भी हो जाए, तब भी न्यायालय विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर वास्तविक अपराध का निर्धारण कर दोषियों को कठोर दंड दे सकता है, विशेषकर तब जब अपराध स्वयं कानून लागू करने वाली एजेंसियों के हाथों हुआ है। अब ये पूरा प्रकरण मैंने आपको क्यों सुनाया मित्रों? ये पूरा प्रकरण मैंने आपको इसलिए सुनाया कि क्यूबाइब नेटवर्क को कुछ विशेष पुलिस वालों ने संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 हत्याओं के सबूत हैं, जिसमें वो स्वयं आरोपी भी हो सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? कुछ हो सकती है क्या? पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके पास 1, 2, 3, 4 नहीं, 10-10 हत्याओं के सबूत हैं, जिसमें वो स्वयं आरोपी भी बन सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आरोपी बन भी जाऊं तो हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि क्यूबाइब नेटवर्क के इस अभियान के बाद, आपकी ईमानदार लड़ाई के बाद, हमने ये फैसला किया है कि हां, मैं आऊंगा और अदालत के समक्ष अपना विटनेस दूंगा, गवाही दूंगा और कहूंगा कि कौन कौन हत्यारा है, दिशा की कैसे हत्या की गई है। और सिर्फ दिशा नहीं, कई और हत्याएं हुई हैं। आज मित्रों, जब मैंने यह फैसला किया कि मैं आपसे यह शेयर करूंगा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज जा रहा हूं, ऑन कैमरा इसकी घोषणा करूंगा। आप पीछे तो नहीं हटेंगे? आप डर तो नहीं जाएंगे? बोला बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, और यह हद हो गया है, सारी हदें पार कर दी गई हैं। जब व्यवस्था को इस तरह से लुंज पंज होता हुआ देख रहा हूं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने इसी वर्दी की कसम खाई थी, और अब मैं वर्दी की लाज रखने के लिए मेरी अंतरात्मा जग गई है। जैसे कि पंजाब में उस डीएसपी को सजा मिली और एक अधिकारी के बयान पर कि हां, मेरे सामने में फलाने डीएसपी ने आदेश दिया था कि इस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में मार दो और मार करके नाले में फेंक दो लाश को, और उस गवाही के बाद फिर परिस्थिति जन्य साक्ष्य इकट्ठा किए गए और डीएसपी को आजीवन कारावास की सजा हुई, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब कुछ संभव है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप बैक ट्रैक तो नहीं करेंगे, बोला बिल्कुल नहीं करूंगा। वो ईमानदार पुलिस वाले हमारे अभियान को, आदरणीय नीलेश ओझा जी के अभियान को देख करके उन्होंने कहा कि मैं कई रात से सो नहीं पाया हूं आज तो, मुझे बार बार आप लोगों के प्रोग्राम को देखता हूं। मैंने कहा कि आप सबूत दें ना दें, लेकिन हमारे पास इतने सबूत हैं कि जो आरोपी हैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके, उसे आजीवन कारावास की सजा दिलाई जा सके। इतने सबूत तो हमारे पास हैं ही। हां, ये और बात होगी कि अगर आप आकर के स्वयं ये कबूल कर लेंगे तो कम से कम पुलिस की लाज बच जाएगी। लोग पुलिस पर भरोसा करने लगेंगे, लोग मानने लगेंगे कि हां, कुछ पुलिस वाले हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी घर में बेटियां हैं, उनके भी घर में बेटे हैं, उनके भी मां बाप है, भाई बहन है, वो भी एक पारिवारिक प्राणी है। ये लोगों को भरोसा हो जाएगा, वरना लोग आपको हैवान ही समझेंगे। जिस प्रकार की का कृत्य मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर कर रहे हैं दिशा के केस में, और मैं डंके की चोट पर कर रहा हूं कि शैलेंद्र नगरकर को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकता। शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ तो इतने सबूत हैं कि अदालत भी उसे चाहेगी कि माफी दे दें तो माफी नहीं दे सकती है अदालत। हाई कोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती अदालत। इतने सबूत हैं शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ, और इसीलिए शैलेंद्र नगरकर अभी मारा मारा फिर रहा है और अपने आका परमवीर सिंह को कह रहा है कि आपने मुझे तबाह कर दिया। अपने आका को कह रहा है कि आपने मुझे तबाह कर दिया, क्योंकि उसके बचने की कोई संभावना नहीं है।
और उस पर ऐसे ईमानदार पुलिस वालों का संपर्क, ये कहना कि मैं अदालत में जाऊंगा और कहूंगा, कहूंगा नहीं, एफिडेविट दूंगा, सत्यापित करूंगा, पूरे दम ठोक करके कहूंगा अदालत में कि हां, यहां पर इस तरीके से दिशा की हत्या की गई है। दम ठोक करके कहूंगा कि दिशा के साथ साथ कम से कम 10 हत्याएं हुई हैं। यह मामला बहुत छोटा नहीं है मित्रों, तभी तो मैंने आपको कहा यह मामला छोटा। आप सबको शायद यह लगता होगा कि ये आशुतोष पाठक पागलों की तरह एक केस को लेके चले जा रहे हैं, इनको और कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इस मुद्दे में लगे हुए हैं, कह सकते हैं आप। लेकिन आप ध्यान रखें, आज तक दुनिया में अगर इतिहास बना है तो ये पागलपन नहीं बनाया है, आपकी दीवानगी नहीं बनाया है। बहुत सारे पत्रकार हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके पास भी जिम्मेदारी है समाज को दिशा दिखाने की। हम अपने तरीके से दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, पुलिस वालों ने कहा कि बड़ी ही बीभत्स तरीके से दिशा की हत्या की गई है, और आप ठीक कह रहे हैं कि आपके पास सारे सबूत हैं। लेकिन हमने जो कुछ देखा है और सुना है, हमने जिस तरीके से केस को दबाया है, अब हम चुप नहीं रहेंगे और बोलेंगे। एक पुलिस वाले होते तो मैं नाम भी बता देता। कम से कम 5 से 6 पुलिस ऑफिसर हैं और हर कैटेगरी के हैं, 5 से 6, जो कह रहे हैं कि हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं अदालत में। इससे बड़ी जीत और क्या होगी मित्रों? इससे बड़ी जीत क्या होगी? अब अदालत के पास कौन सा साक्ष्य चाहिए? जब यह साक्ष्य आएगा, परिस्थिति जन और विटनेस दोनों आएंगे। अभी तो साक्ष्य है ही हमारे पास। हमने कहा कि मुझे आपके एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। आज आपकी अंतरात्मा जग रही है। 5 साल से आप कहां थे? 5 साल से आप कहां थे? आपने पाप किया है? कहा हमने पाप किया है? कहा उन्होंने हमने पाप किया? हमने कहा कि आप पाप किए हैं तो आपको भी इसका भागी बनना पड़ेगा। अंतरात्मा की जगने से बात बनेगी नहीं। बोला मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूं। हमने कहा अच्छी बात है। नहीं भुगतेंगे तब भी कुछ लोग तो जाएंगे, कुछ लोगों को तो जेल जाने से कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। मैंने कहा ना, आपको अदालत नहीं रोक सकती, इतने साक्ष्य मौजूद हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जितने दलाल मीडिया एक तरफ अपनी पूरी ताकत लगा ले, सत्ता अपनी पूरी ताकत लगा ले, मैं कह रहा हूं मोदी अपनी ताकत लगा ले, मैं कह रहा हूं कि फडणवीस अपनी ताकत लगा ले, इस केस को सुलझने से इनकी कोई औकात नहीं है कि इस केस को वो लंबित कर देंगे। लंबित कर सकते हैं लेकिन इस केस को सुलझने नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तब भी मैंने पूरे फ्लीट तैयार कर दिए हैं जो इस मुकदमे को लड़ता रहेगा। इसलिए आप मेरी भी चिंता मत कीजिए। नीलेश ओझा ने 50 वकीलों की फौज खड़ी कर दी है, इसलिए उनकी भी चिंता मत कीजिए। लोग लगे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी और फडणवीस भी इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। और अब तो पुलिस वाले कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? जब पुलिस वाले खुद संपर्क करने लगे, पुलिस वाले खुद कहने लगे। याद कीजिए वो दौर जब PIL फाइल हुआ था और तब सतीश साल्यान जी आए थे सामने। इसलिए मित्रों, जब अंतरात्मा जग जाए तो समझिए केस आप जीत गए हैं, बिल्कुल जीत गए हैं। आप जीत के बिल्कुल कगार पर हैं। इसीलिए ये 2 सप्ताह का जो वक्त है मिलॉर्ड, चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट से मैं दरखास्त करता हूं कि आप जितना जल्द हो सके सुनवाई करें, FIR दर्ज का आदेश करना है, वरना प्रोसीडिंग्स और बढ़ेगी। और ध्यान रहे, ये जो अब ये भ्रम चल रहा था कि ने जजों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये कोई मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन वॉइस ऑफ वॉइसलेस की आवाज हूं।
वॉइस ऑफ वॉइसलेस हूं, इसलिए मेरी आवाज दब नहीं सकती। और अगर मैं कोई इंपर्टिनेंट सवाल कर रहा हूं तो आप मुझे बताएं। अगर आप कहें कि मैं कोई गलत सवाल उठा रहा हूं तो आप मुझे बताएं। क्या मुख्य मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भरी अदालत में कहेंगे कि हां, मैंने एफआईआर नहीं करने का आदेश देकर के न्याय किया? भरी अदालत में कहेंगे कि 2 सप्ताह का समय दे दिया, अब अगली सुनवाई फिर टल जाएगी? क्या वो कहेंगे ये बात कि हां, मैंने न्याय कर दिया? एफआईआर तक का भी आदेश न देकर के उन्होंने न्याय कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो एफआईआर का आदेश तो उन्हें देना ही पड़ेगा, और एफआईआर का जब आदेश आएगा तो केस सुलझेगा भी। और उसके आदेश के पहले ही अभी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा और। जब आपने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। एक बार वो एफिडेविट, वो शपथ पत्र आपके हाथ में आ जाए हमारे उन, और मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भगत सिंह नहीं है, मैं उन पुलिस वालों में भगत सिंह को देख रहा हूं, जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए देर से ही सही आए तो सही। इसलिए उन पुलिस वालों के प्रति मेरा दोबारा आभार है। मैं नाम नहीं व्यक्त कर सकता, उनका पहचान अभी नहीं बता सकता। एक बार अगर वो सामने आ जाएं पूरी तरह से, शपथ पत्र लेकर के एक बार आ जाएं, फिर तो वो नाम भी देंगे, कैमरे पर भी आएंगे, फिर तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में होगा। जब वो अदालत में आएंगे, गवाही देंगे, तो सब पूरी दुनिया देखेगी, देखेगी दुनिया। और इसीलिए कह रहा हूं, ठाकरे, समय बहुत कम है, काउंटडाउन शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।